शेर की और एक गधे की स्टोरी सुनाता हूँ, सुनना चाहोगे? एक शेर का झुंड जा रहा होता है, उसमें छोटे शेर भी होते हैं और बड़े शेर भी होते हैं, कुछ बच्चे भी होते हैं। तो शेर जब जंगल से जा रहा होता है, जाते में क्या होता है कि एक शेर का बच्चा छोटा जो नए उसने जन्म लिया था वो छूट जाता है, बाकी सब शेर चले आते हैं। अब वो शेर का बच्चा सोचता है कहाँ है, शेर का बच्चा चलते चलते पहुंच जाता है जहाँ पे गधे रह रहे होते हैं। जब गधे रह रहे होते हैं तो भाई गधे लोग होते हैं, वो सोचते हैं कि भाई चलो बच्चा है, शेर का बच्चा हो चाहे हाथी का बच्चा हो, बच्चा तो बच्चा है, किसी का भी बच्चा हो, है ना, तो चलो हम लोग इसे पाल लेते हैं। तो वो लोग उस शेर के बच्चे को अपने साथ रख लेते हैं और जहाँ भी जाते उसको अपने साथ ले जाते हैं। अच्छा, शेर तो दहाड़ता है और गधा क्या करता है? गधे की क्या आवाज होती है? ढैंचू 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 बोलता है ना। अब गधे जब जाएं तो अपने साथ ले जाएं, खाना खाने जाएं तो अपने साथ ले जाएं, काम पे जाएं तो अपने साथ ले जाएं। और जब गधे ढैंचू ढैंचू करें तो शेर का बच्चा भी ढैंचू ढैंचू करे। और धीमे धीमे समय बीतता गया और शेर का बच्चा बड़ा होकर शेर बन गया। लेकिन जब वो गधे के साथ चलता था, गधों के साथ ही रहता था, तो गधों के साथ रहते रहते उसकी जो आदत थी वो कैसी आ गई? गधे वाली। और जब गधे चिल्लाए ढेंचू ढेंचू तो वो भी बेचारा शेर क्या चिल्लाता, वो भी ढेंचू ढेंचू चिल्लाता। एक बार क्या हुआ, सारे गधे जा रहे थे, उनके साथ वो शेर भी जो गधों के साथ रह रहा था वो भी चल देता बेचारा। गधे थे पानी पी रहे थे तालाब में, वो भी पानी पीने लग गया। वो लोग घास खाते गधे तो वो भी घास खाने लग जाता। एकदम से क्या होता है, शेर लोग हमला कर देते हैं। जैसे शेर हमला करते हैं और गधे भागने लग जाते हैं, तो वो पहली बार देखता है हमला, तो वो देखता है सब लोग भाग कर रहे हैं। और जब सारे गधे भागते हैं तो सब चिल्ला चिल्ला के भागते, ढैंचू 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 ढैंचू। वो शेर भी क्या करता, क्या चिल्लाएगा? ढैंचू ढैंचू ढैंचू, वो भी भागने लग जाता है। तो सारे गधे लोग कहते हैं अबे हम तो गधे हैं, तू क्यों ढैंचू ढैंचू कर रहा है? तू तो इनसे लड़ जाके हमारे साथ रहा, खाया पिया, तू तो शेर है, लड़। अब उसके समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। तो जब भाग जाता है, भागने के बाद घर पहुंचता है तो सोचता है कि यार क्या चक्कर है। तो वो जंगल में क्या देखता है, पानी भरा होता है, उसमें जब अपना चेहरा दिखता है बोलता है शेर जैसा तो मैं भी लगता हूँ। तो गधों से पूछता है भाई मैं कौन हूँ? बोला तुम भी शेर हो, तुम काहे के ढेंचू ढेंचू चिल्ला रहे थे? तुम भी शेर से लड़ते, हमें बचाते, तुम तो उल्टा भाग रहे थे गधे की तरह। वो बहुत कोशिश करता है लेकिन वो गधे की तरह ही रह जाता। क्यों रह जाता? क्यों रह जाता है? क्योंकि वो गधों के साथ रह रहा होता है। फिर उसके अंदर दिमाग में आता है कि भाई वाकई में मैं गधों के साथ रह रहा हूँ। फिर उसके दिमाग में अपने अंदर की शक्ति को जगाता है और क्या करता है, शेरों का झुंड जा रहा होता है तो उसी झुंड में वो शामिल हो जाता है और फिर शेरों के साथ थोड़े दिन रहता है। और रहते 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 थोड़े दिन के बाद क्या होता है, उसके अंदर अपनी शक्ति आ जाती है। और फिर वो जब वो निकलता है तो जब वो दौड़ना चालू करता है तो हाथी भी उसे देखते हैं कि भाग रहे होते हैं, तब उसके अंदर जो कोई शक्ति होती है उसको याद आती है और वो फिर से तब क्या बनता है, वो पक्का मजबूत एक असली में वो शेर बनता है। तो कहानी का तात्पर्य ये है कि आप जैसे लोगों के साथ रहेंगे आप कैसे बनेंगे, वैसे ही बनेंगे। इसलिए संगत का असर हमेशा होता है। अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो आप कैसे होंगे, अच्छी बातें सीखोगे और अच्छे बनोगे। और गलत लोगों की संगति अगर पकड़ोगे तो कैसे बनोगे, गलत बन जाओगे। जैसे शेर था, गधों के साथ रह रहा तो क्या बन गया, गधा। किसी का आते ही जैसे गधे चिल्ला रहे थे ढेंचू ढेंचू तो शेर भी चिल्लाने लग गया ढेंचू ढेंचू। लेकिन जब वो शेरों के साथ रहा तो उसके अंदर कौन सी क्वालिटी आई, शेर वाली, क्योंकि वो शेर के साथ रहा। इसलिए संगत का असर हमेशा होता है। तो इसलिए संगत कैसी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। संगत हमेशा अच्छे लोगों से करनी चाहिए, क्योंकि अच्छे लोगों के साथ रहने से हमारे अंदर भी वही गुण आ जाते हैं जो उनके अंदर। समझ में आया? अच्छा बताओ स्टोरी कैसी लगी, अच्छी लगी, समझ में आया? संगत कैसे लोगों की करनी चाहिए, अच्छे लोगों की संगत करने से हम कैसे बनेंगे, अच्छे। और बुरी संगत से हम कैसे बनेंगे, बुरे बनेंगे। चलो ताली बजाओ।